हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुस्कुराइए क्योंकि आप सबसे खूबसूरत हैं। तो इसी मुस्कुराहट के साथ मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके, लेक्चर 2 लेके, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर 4 है क्लास 9 का, आपको पता ही है। कल हमने लेक्चर 1 किया जिसमें हमने क्या पढ़ा था, बेसिक इंट्रोडक्शन था, और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी हमने किया था जिसमें हम लोग को पता चला किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, डिस्कवरी उसका पता चला। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में बेसिक हम लोग पढ़ते हैं एनोड रेस के बारे में। अभी हम लोग कल क्या पढ़े थे, कैथोड रे के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनोड के बारे में, एनोड रेस के बारे में। ठीक है, तो इसको किसने दिया था, इसको दिया था गोल्डस्टेन ने। किसने दिया था, गोल्डस्टेन ने। नाम याद रखना, गोल्डस्टेन। ठीक है, क्या नाम है, गोल्डस्टेन। ठीक है, गोल्ड डिगर नहीं, गोल्डस्टेन। ओके, हाँ। तो भाई जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट पे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करा दूंगा। आज सिर्फ हम लोग को ये करना है, और उसके बाद पीछे एक पेज है शायद से, हाँ, उसके बाद है तो मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, गोल्डस्टन एक्सपेरिमेंट ये किसके द्वारा दिया गया है, गोल्डस्टन के द्वारा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या सामग्री चाहिए पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा ड्राइंग बना दिया है, तो बस आपको इस ड्राइंग को देखना है और धीरे धीरे समझना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को चाहिए एक डिस्चार्ज ट्यूब, एक ट्यूब चाहिए। ऐसा जो ट्यूब बना हुआ है, ये जो ट्यूब है, ये देख पा रहे हो ना, जो ट्यूब के अंदर सारा काम हो रहा है वही ट्यूब चाहिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड होने चाहिए, एक एनोड एक कैथोड होना चाहिए। एक लिटिल गैस, एक बहुत कम गैस, कितने प्रेशर पे चाहिए, 0.01 mmHg प्रेशर पे हम लोग को गैस चाहिए। और एक डीसी सप्लाई चाहिए 10,000 वोल्ट का। 10,000 वोल्ट बहुत ज़्यादा होता है, हाई सप्लाई। अब मैं लिख देता हूँ, हाई सप्लाई। कैसा चाहिए, हाई सप्लाई। ठीक है, सप्लाई चाहिए, हाई सप्लाई। ओके, तो ये होना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग ये सब कनेक्ट कर देंगे, सब कुछ कनेक्शन वगैरह कर देंगे, तो क्या होगा, कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जैसे ये बैटरी चालू हो जाएगा ना, क्या देखने को मिलेगा कि ये जो एनोड है ना, इसमें से भी कोई रेज निकल रहा है, ऐसे जूम 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 करके रेज निकला, जूम 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 जूम। और कहाँ जाएगा ये क्योंकि ये एनोड के एनोड से निकलने वाला रेज कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है कि नहीं। ये कौन सा पार्ट होता है बैटरी का, पॉजिटिव पार्ट, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। ठीक है, ये सब तो मेरे को पता है, आपको होगा ही पता, छोटा मोटा चीज़। ठीक है, तो यहाँ से निकल रहा है, तो पॉजिटिव मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, पॉजिटिव पार्टिकल्स निकलेंगे, और ये कहाँ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने क्या बताया था, अट्रैक्ट करता लड़का लड़की, वही यहाँ पे हो रहा है कि लड़के को लड़की अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो अट्रैक्ट की तो अपने तरफ खींची। ठीक है, खींची खींची खींची, और खींचने के बाद इसका पेनिट्रेटिंग पावर इतना है कि ये क्या करेगा, इस कैथोड जो यहाँ पे जो कैथोड लगा है उसको पेनिट्रेट करके, जो यहाँ पे ZNS स्क्रीन लगा हुआ है ना, ये जो स्क्रीन है, हमने कल भी पढ़ा था ये चीज़, ZNS स्क्रीन पे क्या करेगा, एक लाइट बनाएगा, मतलब एक तरह का क्या बोल सकते हैं उसको, स्पार्कल टाइप का बनाएगा, वहाँ पे स्पार्क्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो गोल्ड वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जर्वेशन पे, देखो मैंने आपको पढ़ा दिया जो ऑब्जर्वेशन पे लिखा है। ठीक है, गोल्डस्टोन ऑब्जर्व दैट सम रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड, पॉजिटिव पार्ट से, प्लेट से कैथोड नेगेटिव प्लेट पे, एंड आफ्टर पेनिट्रेटिंग इट प्रोड्यूसेस स्पार्क्स ऑन द ZNS स्क्रीन। और उसको पेनिट्रेट करके वहाँ पे क्या बना रहा है वो, क्या बोलते हैं उसको, रेज बना रहा है, मतलब क्या बना रहा है, स्पार्क्स बना रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनोड रेज एंड ऑल्सो नोन एज कैनल रेज। एनोड रेज इसको हम लोग बोलते हैं, और इसको कैनल रेज भी बोला जाता है। ठीक है, आज कोई चूहे को मार को नहीं खा रहा है ना, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं खाना है। ठीक है, और छोटे भाई छोटे बहन को परेशान नहीं करना है। ठीक है, पढ़ना है, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हम लोग कंक्लूजन, आपको 1 मिनट में सिखाता हूँ, कहाँ है कंक्लूजन, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 1 मिनट, यस। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, देखो, दे आर टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे देख रहे हो, तभी ना वो जा रहा है, उसके पास कुछ मास है, आपको पता ही है। ये एक्चुअल में है क्या, ये एनोड रेज एक्चुअल में है क्या, ये है प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स के पास क्या होता है, अपना खुद का मास होता है, और ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसको फिर हम लोग को न्यूली नेम पड़ा, यहाँ पे न्यूली होगा, यहाँ पे दे आर न्यूली नेम्ड एज, क्या नाम पड़ा इसका, प्रोटॉन्स। क्या नाम पड़ा इसका, प्रोटॉन्स। ठीक है, इसके पास भी एक डेफिनाइट मास होता है, एक चार्ज होता है, जिसका वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया है। मास का वैल्यू होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इतना मास होता है। चार्ज कितना होता है, सेम एज, बस ये पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है, क्योंकि चार्ज का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं,
क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पेज में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, जो है थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। क्या है? थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के लिए, वो इसलिए मैं बता देता हूँ। और ये जो मैंने अभी पढ़ा है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सारा आपको होना ही चाहिए, तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब भी एकदम कर लेना है, ठीक है, वेरी गुड। चलो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिलता हूँ। तो ये है आज का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल बाय किसके द्वारा? ये जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ये मॉडल दे दिया था, और ये मॉडल बहुत ही बड़ा फेलियर कहलाया था, बहुत बड़ा फेलियर, ठीक है। मैं आपको ये मॉडल भी समझा देता हूँ, जबकि इतने बड़े साइंटिस्ट के द्वारा ये बहुत बड़ा फेलियर था, ठीक है। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा ये बहुत बड़ा फेलियर था। क्या था ये मॉडल? मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो जे थॉमसन ने प्रपोज किया कि, प्रपोज मतलब क्या, एक एक्सपेरिमेंट करके निकाला, एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे, मतलब उन्होंने बताया बेसिक मॉडल, एक मॉडल के बारे में बताया, नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। क्या दिया है उनका नाम? प्लम पुडिंग मॉडल। यहाँ पे मैंने एक बनाया ना पाई जैसा, पाई खाए हो आप कभी? पाई नहीं, पिज़्ज़ा खाए हो ना, पिज़्ज़ा है, उसके ऊपर टॉपिंग, ये देखो टॉपिंग जैसा है ना, वैसा ही इसी के मॉडल, उनका ऐसा ही मॉडल था कुछ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम द पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस स्प्रेड ओवर स्फीयर ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड जस्ट लाइक टॉपिंग्स, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज जो है, एक मान लो एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर पहले तो क्या फैला हुआ है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे फैला हुआ है, उसके ऊपर पिज़्ज़ा है मान लो, ठीक है, पिज़्ज़ा, तो उसके ऊपर जो सॉस होता है ना, उसको अच्छे से पॉजिटिवली चार्ज की तरह एकदम लपेट दिया है, उसके ऊपर टॉपिंग पे कौन सा रखा है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। उनके अकॉर्डिंग ये था, जस्ट लाइक एप्पल आर एम्बेडेड ऑन ए पाई ऑफ जस्ट ऑन अ पाई इन एन एप्पल पाई। एप्पल पाई के ऊपर जैसे एप्पल्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे एप्पल्स होते हैं, आप देखना कभी सर्च मार के, वही होता है, ठीक है, उसी टाइप का, पिज़्ज़ा ही टाइप का होता है, ठीक है। ही ऑल्सो टोल्ड दैट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर और प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उन्होंने बताया कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, मतलब जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय सायोनारा, और आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और कल रेडियो एक्टिविटी लेके आएंगे, और आपको मैं वो भी क्लियर करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है, आप बेस्ट हो, आपको बस फोड़ के आना है, ठीक है, बस। तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।